हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आपके लिए आज की जो है मून रीडिंग है, फुल मून है। फुल मून कल रात को था। जब भी आप ये सब चेकआउट करोगे तब ये आपके साथ रेजोनेट करेगा। टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ मेन चीज़ें। एक आपके लिए फुल मून रीडिंग है, ऊपर से फरवरी का सेकंड है तो 222 की रीडिंग है। साथ में आपके लिए ये मंडे की रीडिंग भी है। मतलब ये पूरी रीडिंग जो है ना शिव शक्ति से कनेक्ट होकर आ रही है। यहाँ पर आपके पार्टनर और आपके बीच में क्या एनर्जीज हैं आज हम चेकआउट करेंगे। यहाँ पर हम पार्टनर की फीलिंग्स भी चेकआउट करेंगे, आपकी फीलिंग्स भी चेकआउट करेंगे। लेकिन आप लोगों के बीच की जो भी कनेक्टिंग एनर्जीज हैं, आप दोनों के बीच में क्या फीलिंग्स हैं वो हम चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। अपना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों के लिए मैं अभी जो है रीडिंग चेकआउट करने वाली हूँ टैरो कार्ड रीडिंग से। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट करे आप उतनी रख लेना, ठीक है। बाकी हर हर महादेव जी, गॉड पे छोड़ दो। गॉड जी प्लीज़ मुझे गाइडेंस दे दीजिए आज इनकी क्या फीलिंग्स हैं, इनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, और इनकी जो है कनेक्टिंग एनर्जीज, बीच की एनर्जीज, रिलेशनशिप की क्या चल रही हैं, ठीक है जी। ठीक है गाइस, पर्सनल रीडिंग अगर आपको लेनी है, व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और रीडिंग्स के प्राइजेस आपको वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपकी क्या फीलिंग्स है, कलेक्टिव की क्या फीलिंग्स है। 222 फरवरी 2 ऑफ मंडे है ना, फुल मून। देख लेते हैं ये सब एनर्जी चैनलिंग इस समय आपके लिए हो रही है। सो लेट्स चेक आउट मेरी कलेक्टिव की क्या फीलिंग्स हैं इन दिनों अपने पार्टनर को लेकर। चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, ठीक है। ठीक है, थोड़ा कलेक्टिव अभी गुस्से में लग रही है। कलेक्टिव को लग रहा है कि कोई और हो सकता है आपकी लाइफ में। 3 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा कलेक्टिव जी, ठीक है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स लेते हैं। गॉड जी, यूनिवर्स जी प्लीज़ मुझे गाइडेंस दे दीजिए। कलेक्टिव के जो पर्सन है वो इस समय क्या फील करते हैं, क्या उनकी करंट फीलिंग्स हैं। सो चेकआउट कर लेते हैं। हर्मिट, ओके। नाइट ऑफ कप्स, ओके। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो कलेक्टिव ऐसा है ना, आपकी जो फीलिंग्स हैं इस समय, आप जो हो रहे हो ना, आप थोड़े से इनसिक्योर लग रहे हो मुझे अपने पार्टनर को लेकर, कि ठीक है, मतलब अपने पार्टनर के लिए आप जो है ना ऐसी फीलिंग्स रखते हो कि यार वो इंसान क्यों नहीं आ रहा मेरे पास, वाई एम आई नॉट एबल टू अट्रैक्ट देम, है ना। तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार हमेशा मुझे ही झुकना पड़ता है। कलेक्टिव की यही फीलिंग्स है कि यार मैं ही झुकता हूँ हमेशा, मैं ही समझता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ। मतलब इस रिलेशनशिप में सिर्फ मैं ही क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने पार्टनर को लेकर कुछ कुछ ऐसे भी हो रहे हो कि छोड़ना छोड़ना, मैं किसी और के पास जाऊंगा, कोई और मेरे पास आएगा। सो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर यू। आपको ऐसा भी लग रहा हो सकता है कि यार मेरे पास तो बहुत ऑप्शंस है, ये पर्सन ने तो थर्ड पार्टी क्रिएट करके रखा है और मैं ही सारी की सारी मेहनत करता हूँ, ठीक है। तो आपकी ऐसी फीलिंग्स है कलेक्टिव की, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा सब कुछ इन्वेस्ट आप कर रहे हो। तो इस समय आप इनसिक्योर लग रहे हो। इस समय आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं बड़ा बनूंगा, अपने पार्टनर से बड़ा बनूंगा या बड़ा बनूंगी, ठीक है। आपका इस समय 5 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा आ रही है अपने पार्टनर को लेकर। यार मतलब बहुत ज़्यादा मैं ये देख रही हूँ कि इस पर्सन ने आपको, जैसे हो सकता है ना कि बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, आप अपनी ही लाइफ में बिजी होना चाहते हो, आप अपना करना चाहते हो। आपका हो सकता है कोई ऐसा नया पर्सन आपको रिसीव हुआ हो यूनिवर्स के थ्रू, जिससे आप थोड़ी देर के लिए ना टाइम पास करने के लिए बातें कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शन करने के लिए बातें कर रहे हो किसी किसी के लिए। या तो फिर आप चाह रहे हो कि यार ये थर्ड पार्टी रिश्ता है जो भी है आपके पर्सन के साथ, मैं इसमें ज़्यादा खुश नहीं हूँ, मैं अब अपना कुछ और देखूंगा, ठीक है। आपकी ये ऊर्जा है। आपके पर्सन की क्या ऊर्जा है, आपके पर्सन इस समय हर्मिट मोड में बैठे हुए हैं, अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि यार मैं क्या करूं, है ना, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं अपने आप के साथ कैसे कनेक्ट करूं। सो आपके पर्सन इस समय अपने साथ कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इनसिक्योरिटी इस पर्सन के अंदर भी मुझे नजर आ रही है। आपके पर्सन भी इनसिक्योर हैं थोड़े से, लेकिन वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो खुद को ऐसा ऐसा लग रहा है ना जैसे कि अपना एक बबल क्रिएट कर रहे हैं, अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं।
दूसरों को एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहे हैं कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। आपको लेकर भी ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपसे दूर है, बिकॉज ये अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि यार मैंने क्या किया, मैंने क्या जो है तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, या जो भी इनको एक्सप्लेनेशन देना है। ऐसा आपके पार्टनर अभी थोड़ी सी आपकी एनर्जी अच्छी है तो आपके पार्टनर थोड़े से मुझे सरेंडर्ड लग रहे हैं, थोड़े से ये आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं। इस समय काफ़ी ज़्यादा सोल सर्चिंग में, अकेले आइसोलेशन में दिख रहे हैं। आइसोलेशन में होते होते आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में थोड़ा सा ये पीस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही में आपको भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके साथ जो है ना ख्याली पुलाव में बहुत ज़्यादा हैं आपके पार्टनर, हर्मिट कार्ड में दिख रहे हैं। आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, जैसे कभी अकेले बैठेंगे शाम को तो सोचेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आपकी क्या वाइब्रेशन है, आपकी क्या ऊर्जा है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। आपको ये जो है ना प्रपोज करना चाहते हैं, आपके पास ये आना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। भाभी ये रोमांटिक हो रहा है आपको लेकर, और थोड़े से सरेंडर्ड भी मुझे लग रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा भी है। इनको भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपने इनके साथ सही नहीं करा है, लेकिन अभी ये डिफेंडिंग कर रहे हैं खुद की, है ना। तो ये आकर आपको ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहते हैं, यार तुम मेरे साथ हो जाओ, मैंने पास्ट में ऐसा किया वैसे किया, लेकिन आप इनसे दूर भागते हुए, मतलब आप रनर की अभी उसमें आ रहे हो, आप रनर हो रहे हो और ये आपके चेजर हो रहे हैं। ऐसा हो रहा है इस समय। अगर ये भाग गए थे तो वो रनर और चेजर की जो डायनेमिक्स चल रही थी, जैसे ये भाग रहे थे आपसे और आप इनका पीछा कर रहे थे, अभी मैं देख रही हूँ ना ये चेज कर रहे हैं आपको, और आप जो है आप इनसे दूर भाग रहे हो, आप रनर की ऊर्जा में हो। ठीक है, ठीक है। कलेक्टिव के लिए यूनिवर्स ये मुझे प्लीज बताएं, कलेक्टिव और इनके पार्टनर जो भी हैं, इन दोनों के बीच में क्या एनर्जीज हैं आज की डेट में, साथ मतलब रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज है आज की डेट में, प्रेजेंट और करंट फीलिंग्स है ये। ठीक है, सो देख लेते हैं आपके और इनके बीच की ऊर्जाएं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओहो हो, आपके और इनके बीच की ऊर्जा देख लेते हैं। और क्या इनके बीच की ऊर्जा है, कलेक्टिव और उनके पार्टनर के बीच की क्या ऊर्जा है, यूनिवर्स जी प्लीज बताएं। 8 ऑफ कप्स, भाई साहब कितने दुख देखे भाई तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ। क्या है कलेक्टिव और इनके पर्सन के बीच की ऊर्जा, स्टार कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओहो, डेथ एंड रीबर्थ। आपके पर्सन का ना देखो गाइस ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। चलो मैं आप राशियां बता देती हूँ आपको। आपकी अच्छा 6 ऑफ कप्स बॉटम में आ रहा है। ठीक है, आपकी राशियों में मुझे दिख रहा है लियो, स्कॉर्पियो एंड टॉरस। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन ज़्यादा आ रहा है आपकी राशि में। ठीक है, आपके पर्सन की राशि में आ रहा है वर्गो आपके पर्सन का है। इनके पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की ऊर्जा आ रही है, लियो की भी ऊर्जा इनके पास आ रही है। ठीक है, और आप लोगों की दोनों की जो आपके पर्सन की स्कॉर्पियन भी हो सकती है। ठीक है, और आपकी मुझे कैप्रिकॉन भी दिख रही है आपकी ऊर्जा में। ठीक है, अब आप दोनों में से जो राशियां और ज़्यादा निकल कर आ रही हैं ये मैं बता देती हूँ। यहाँ पर आ रही है आपकी एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एक्वेरियस ज़्यादा आ रही है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन ज़्यादा आ रही है। ये दोनों की ऊर्जा में कोई भी हो सकता है। ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी में आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5, 7, 3, 2, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 9, 7, 13, 4 एंड 6 भी आ रहा है। किसी की ऊर्जा हो सकती है आपके आसपास, आपकी या आपके पर्सन की। ठीक है, और आप दोनों की कनेक्टिंग एनर्जीज के नंबर्स बता देती हूँ। नंबर 1 है, नंबर 10 है, नंबर 5 है, नंबर 8 है, नंबर 17 है। ठीक है, 8 ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो 8 ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर, मेरे को पहले से ही रिसीव हो रहा है। और आपको ये शायद पता भी है कि आप किसी सोल पार्टनर, सोल पर्सन, सोल जो है आपकी इनसे कनेक्टेड है, पास्ट लाइफ से
कनेक्टेड हो तो ये कोई सोल कनेक्शन है, सोलमेट्स का कनेक्शन है आपका, वो 100% कन्फर्म्ड है, ठीक है। आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, ठीक है। आप दोनों जो हो ना, आप लोग पावर कपल हो सकते हो। पावर कपल क्या होता है, दोनों पर्सन अच्छी पावर में है, अच्छे लीडरशिप की ऊर्जा में है, सारे काम खुद से करना जानते हैं, इमोशनल प्रैक्टिकल सब कुछ हो सकते हो, इंडिपेंडेंट हो। इसीलिए कभी कभी पावर कपल की जो डायनेमिक्स होती है वो कभी कभी ऐसी होती है, कभी अच्छी होती है तो बहुत अच्छी होती है, नहीं होती है तो फिर दोनों एक दूसरे से ईगोइज्म में झगड़ते रहते हैं, ठीक है। आपके में मैं देख रही हूँ दोनों में काफ़ी ज़्यादा ईगो क्लैशेस होते होंगे, बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस होते होंगे। दोनों को अपने अपने दुख देखने, है ना, एक दूसरे के दुख देखना ही नहीं है, अपने अपने दुख देखोगे। अगर दुख दूसरे का देखोगे ना आप लोग, तो बहुत ज़्यादा आपकी सोल पे, आपके शरीर पे भार बहुत ज़्यादा आ जाता है और आप लोग वो झेल नहीं पाते हो, ठीक है। आपके पर्सन और आपके बीच की कनेक्टिंग एनर्जीज क्या हैं, आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो इस पर्सन को लेकर। आपके में तो कंफ्यूजन दो कार्ड्स की आ रही है, ठीक है। आप इस पर्सन के साथ अब डील नहीं करना चाहते, कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ हटा दी है कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, क्रॉस रोड्स हो गई हैं, अब ये रिश्ता जो है सड़ रहा है, ये रिश्ता स्टेलमेट्स का रिश्ता बन गया और अब मैं नहीं जाना चाहता, मैं इधर उधर जगलिंग नहीं कर सकता, मेरे को एक चीज़ पर फोकस करना है। आपकी ये ऊर्जा है, आपके पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप दोनों को एक दूसरे की यादें आती होंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा यादें आती होंगी, इतनी यादें आती होंगी, 11-11 का साइन आ रहा है, आपको साइन सिंक्रोनिसिटीज होती होगी जब इन पर्सन की याद आती होगी, ठीक है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, आप भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो, ठीक है, हमेशा से थे। वो चीज़ें जब वर्क नहीं करती हैं तब ऑब्वियसली एक स्टेट ऐसी आ जाती है दोनों पर्सन के बीच में कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस पर्सन के साथ थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो। ज़्यादा लोगों के लिए यही है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोग आप में से भी सिंगल नहीं है, वो किसी और के साथ मैरिड या रिलेशनशिप में हैं। सो यहाँ पर एक थर्ड पार्टी वैसे आपके पर्सन की साइड से ज़्यादा दिख रही है मुझे, लेकिन आपको जैसे रेजोनेट कर रहा है आप वैसे रख लेना, ठीक है। आपके साथ क्या हुआ, यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपकी जो एनर्जीज हैं, मेरे को दिख रहा है आपने काफ़ी सारा बर्डन लिया है इस रिलेशनशिप का अपने ऊपर। जहाँ पे पहले कार्ड्स में देख रही हूँ आप भागना चाहते हो, आप अब रनर की एनर्जी में हो, आप इस पर्सन के ऊपर नहीं ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहते। आपको बार बार इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कि यार मैं इस पर्सन के ऊपर अपना टाइम क्यों दूँ, और ये पर्सन भागता जाता है। तो हाँ, इस पर्सन के आपने बहुत सारे बर्डन्स, रिलेशनशिप के बर्डन्स अपने सर पे ले रखे हो भी सकते हैं, जिसको आपको रिलीज करने की ज़रूरत फील होती है और आपको रिलीज करना भी चाहिए। सामने वाले का जो बर्डन है अगर आपने वो अपने सर पे ले रखा है, दिस इज़ वाई ऑल्सो सम थिंग्स आर नॉट वर्किंग। थोड़ा सा उनके जो है ना उनके उसमें छोड़ो कि हाँ यार तुम थोड़ा सा रख लो और थोड़ा बहुत मैं कर सकता हूँ, बाकी तुमको करने की ज़रूरत है, कर रहे हो करो, नहीं कर रहे हो तो आपकी ऊर्जा ऐसी है कि मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है। और आपके पर्सन वो 10 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा में बैठे, उनको लग रहा है आप इनको धोखा देकर चले गए हो, आपने इनके पीठ में बहुत सारे खंजर घोंप दिए और आप चले गए हो, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपना बर्डन आप पे डालते हुए दिखते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कि ये बार बार आपको लेकर ना सोच विचार में पड़ जाता है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि यार वो पर्सन मुझे छोड़ के चला गया, वो चला गया। आपको लेकर आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार वो चला गया या वो चली गई, इस तरीके से आपके पर्सन की ऊर्जा है, ठीक है। साथ में ना आपको ऐसा लगता है कि यार व्हाट वाज दैट, है ना, ये रिश्ता था कि क्या था, ये मतलब भंडार था, क्या था, मतलब बहुत हैवी था आपके लिए। आप जब भी पीछे देखते हो ना, आपको पीछे देखने का मन नहीं करता कि यार मैं पास्ट से अब निकल जाना चाहता हूँ, मुझे नहीं होता, ठीक है। तो आपकी वही ऊर्जा है और साथ में जब भी आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हो इस पर्सन से, मन में भी यादों में भी, तो आपको ले देकर ना वही याद आता है कि कितने बर्डन्स मिले थे, कितनी मतलब सच्चाई देखी थी मैंने, है ना। मेरा जो आंखों का मास्क था, आंखों पे जो मैंने पट्टी पहनी थी, आज भी पट्टी पहनी हुई है आपने अपने आंखों पे, मजाक की बात नहीं है ये। आप देखना नहीं चाहते ना, आपसे बहुत हो गया, अब आपने बहुत कर लिया अपनी लाइफ में, आप कुछ करना चाहते हो। जब भी पीछे मुड़कर देखते हो ना, आपको लगता है यार मेरी आंखों पर ना एक पट्टी थी, वो पट्टी उतारी गई है यूनिवर्स के थ्रू, मेरे पर्सन के थ्रू, और आप ज़्यादातर अपने पर्सन को ही जो है ना कह रहे हो कि ये तो पर्सन ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक
ऊर्जा ऐसी है आप दोनों की, जो आप दोनों ने वो छोड़ी नहीं है कि यार कभी ना कभी ये रिश्ता साथ होगा, कभी ना कभी हम साथ होंगे, कभी ऐसा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक बड़े कनेक्शन, मतलब एक बड़े काम के लिए आप इस दुनिया में आए हो दोनों जने। तो यहाँ पर एक बहुत सोल कनेक्शन ट्विन फ्लेम की मुझे दिख रही है ऊर्जा। आप लोग एक ट्विन फ्लेम जो कि भाई अपने जितने भी आपने नेगेटिव जो शैडोज थी, आपकी नेगेटिव साइड थी जो आपकी, आपको वो देखनी पड़ी इस पर्सन की वजह से। इसलिए कभी कभी आपको रो रो के पुरानी पुरानी चीज़ों में रोना आता होगा। मुड़ मुड़ के जब आप देखते होगे ना, तभी आपको रोना आता होगा कि यार कितना मुश्किल टाइम था। तो हाँ, आपने भी वो होप नहीं छोड़ी है, इस पर्सन ने भी वो होप नहीं छोड़ी है, ठीक है। तो कभी ना कभी ये पर्सन और आप साथ हो जाओगे, ऐसा आप दोनों होप रख रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, गॉड से मांग रहे हो। और आपके जो पर्सन है, अब उनसे ये चीज़ें डील नहीं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं आपके पर्सन, दे कांट डील विद इट। बहुत ज़्यादा इमोशनल बर्डन, इमोशनल ट्रॉमा के थ्रू गुजरते हुए नजर आ रहे हैं आपके पर्सन। और आपके पर्सन इस समय ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। कभी ये फीलिंग्स आप ले लेते हो, कभी ये फीलिंग्स आपके पर्सन ले लेते हैं, लेकिन ये मिररिंग एनर्जी है, रनर चेजर डायनेमिक्स है, ट्विन फ्लेम्स है, स्ट्रॉन्ग वेरी हाई सोल कनेक्शन वाली ऊर्जाएं हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग काफ़ी, मैं देख रही हूँ कि वैसे मेरे को दिख रहा है कि डेप्थ में काम करते हुए नजर आ रहे हो। डेप्थ में आप भी, डेप्थ में जब उतरते हो ना, तो आपको लगता है कि यार बस मेरे को डेप्थ में नहीं उतरना है, अब मैं प्रैक्टिकल हो जाऊंगा, अब मेरा हो गया, मैं तो अब डेप्थ में नहीं उतरूंगा, ठीक है। आप बहुत सारी हीलिंग करते हो, बहुत सारी डेप्थ में उतरते हो, बहुत सारी मेडिटेशन करते होगे, लेकिन इस समय ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसी आप कह रहे हो कि नहीं, अब लेट मी बी प्रैक्टिकल, आई डोंट वांट टू गिव इन टू दिस पर्सन, लेट इट बी, ठीक है। आप वो चीज़ से बाहर आ जाते हो ना, ये पर्सन उसमें चला जाता है, ठीक है। अब जो सेकंड थिंग है ना, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप में से जितने लोगों ने भी इतनी हीलिंग करी, इतनी प्रैक्टिस करी, इतना ज़्यादा जो है इस चीज़ में घुस लिए हो आप, अभी आपको कुछ नया सोल अवेकनिंग हुआ है, आपको क्या याद रखना है कि दोबारा से इस फ्रिक्वेंसी में आपको नहीं जाना। क्यों? इट इज़ वेरी ईजी कि आप वापस जा सकते हो, रिलैप्स बोलते हैं उसको, रिलैप्स कर सकते हो, क्योंकि आप हो सकता है ना इस समय आप मैस्कुलिन की ऊर्जा, आप डिवाइन मैस्कुलिन की ऊर्जा में बैठे हो, आपके जो पर्सन है वो डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा में बैठे हैं, लेकिन आपकी वही देख रही हूँ मैं कि आप कंफ्यूजन स्टेट से अब बाहर आना चाहते हो, उसी पे वर्क करो, ठीक है। 1717 का कार्ड आ गया, देख लेते हैं यूनिवर्स जी को आपको क्या गाइडेंस देना है। यूनिवर्स जी मेरी कलेक्टिव को गाइडेंस दे दीजिए प्लीज़। कुछ कार्ड्स ना अपने आप ही गिरे जा रहे हैं। यूनिवर्स जी मेरी कलेक्टिव को गाइडेंस दे दीजिए प्लीज़, क्या गाइडेंस है आज की मेरी कलेक्टिव के लिए। एम्प्रेस, ओके, 9 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अच्छा, स्ट्रेंथ, एंड वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स, एंड वी हैव द हायरोफेंट, ठीक है। सो गाइज आप लोग यहाँ पर, मैं देख रही हूँ कि अपने पर्सन को फाइनली एक जो है ना कि मेरा हो गया है, मेरा डन है, ये करते हुए आप नज़र आ रहे हो मुझे, ठीक है। आपका यूनिवर्स ने कोई गाइडेंस भेजा है जिस वजह से आप इस समय ऐसे हो, यूनिवर्स अभी भी सेम गाइडेंस भेज रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि तुमको इस रिश्ते को दूसरा मौका देना है या नहीं देना है, वो डेस्टिनी पे छोड़ दो, है ना, वो तुम कर रहे हो। तुम देख रहे हो कि यार पता नहीं फ्यूचर में कुछ होता है तो होता है, नहीं तो इस समय मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करूँगा। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, अपनी जो भी आपकी खामियां हैं, अपनी चीज़ें, उनको सॉर्ट आउट करता हुआ नज़र आ रहे हो, खुद को बढ़िया दिखा रहे हो, खुद को बढ़िया जो है अच्छा ड्रेसअप कर रहे हो, अच्छी चीज़ें कर रहे हो, रूट चक्रा से कनेक्ट कर रहे हो, अपनी फेमिनिन क्रिएटिविटी से कनेक्ट कर रहे हो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जिसमें आपको वर्क करना है, आप वो कर रहे हो, ठीक है। साथ में आपका जो है विश फुलफिलमेंट यूनिवर्स कह रहा है कि वो ज़रूर होगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, विश फुलफिलमेंट होगा क्योंकि अब आप उस पर काम कर रहे हो, ठीक है। विश फुलफिलमेंट की ऊर्जा है, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि यही पर्सन आपका जो है विश फुलफिलमेंट हो। क्यों? यूनिवर्स को आपने बोल दिया कि यार अब मैं इस समय अपने ऊपर काम करना चाहता हूँ, इस पर्सन की एनर्जीज मुझसे हटा दो। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ये कह रहा है कि देखो फ्यूचर में जो होगा वो होगा, उसके लिए आज टेंशन मत लो, आज जो तुम एफर्ट्स कर रहे हो, प्रैक्टिकलिटी कर रहे हो, वो करते रहो। ये पर्सन तुम्हारे साथ फ्यूचर में होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं,
आज तुम्हें ये गाइडेंस मिल रही है, लेकिन तुम वही करते रहो जो तुम कर रहे हो। साथ में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है आपकी गाइडेंस में। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आ रहा है, मैं ये चेक करना चाहती हूँ क्यों आ रहा है। यूनिवर्स जी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की क्लैरिटी दे दीजिए प्लीज, क्यों आ रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 2 ऑफ कप्स। ठीक है, आपके पर्सन किसी चीज से कतरा रहे हैं, वो आपको चीजें नहीं बता रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, रात में अकेले परेशान हो रहे हैं। रात की ऊर्जा है, पर्सन आपके रात में बिजी है, काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं आपके पर्सन जो आपको नहीं पता। यूनिवर्स कह रहा है आप एग्जैक्टली जानते हो कि ये पर्सन आपको क्या नहीं बोल रहा। ये पर्सन की साइड से कम्युनिकेशन इशू आता है हमेशा, वो कम्युनिकेट नहीं करते, जिस वजह से यूनिवर्स इनको बार बार बोलता है कि देखो वो पर्सन तुम्हारा वेट कर रहा है, वो पर्सन के बारे में तुमने अभी तक अपने ट्रॉमास हील नहीं करे, अपनी चीज़ें हील नहीं करी हैं। फिर ये पर्सन बार बार ये भी सोचता है कि हम साथ क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो उनका अभी थ्रोट चक्रा जो है वो अभी खुला नहीं है, कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं आपसे भी, खुद से भी और दुनिया वालों से भी, वो खुलकर नहीं रख रहे हैं, जिस वजह से इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। कम्युनिकेशन होगा, आपको बोला जा रहा है इसी पर्सन से आपका कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, कितने टाइम में एक्सपेक्टेड है वो चेक कर लेते हैं। फाइनल रीडिंग यूनिवर्स जी बता दीजिए कि कोई एक्सपेक्टेड टाइम है जब इनका डिवाइन यूनियन होगा, रीयूनियन, डिवाइन यूनियन इनका कब तक हो सकता है। यूनिवर्स जी मुझे बता दीजिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स में आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, देख लेते हैं कब तक आपका यूनियन हो सकता है। फूल कार्ड एंड जजमेंट, ओके, द डेविल, ठीक है, किंग ऑफ कप्स। काफ़ी सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, आपको इस पर्सन को दूसरा चांस देना है या नहीं देना है। ठीक है, एक तो उस चीज़ पर डिपेंड करता है, अगर आपने फाइनली सोच लिया है कि यार मूव ऑन करना है, अपनी लाइफ में एंजॉय करना है, इस पर्सन से आप इरिटेट अगर हो रहे हो तो अपनी इरिटेशन मतलब उसको हील करना है, उसको रिलीज करना है। आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है। सबसे पहले रीयूनियन कब तक होता हुआ नजर आ रहा है। रीयूनियन होना चाहे तो काफ़ी जल्दी हो सकता है, लेकिन ये 1.5 से 2 साल किसी किसी के लिए आ रहा है, और कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए आ रही है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप एक ऐसी ऊर्जा में हो जहाँ आप इमोशनल मैच्योरिटी पर पहुँच रहे हो। सो डू नॉट लेट एनीथिंग, मतलब ऐसा मत सोचो ना कि मेरी इमोशनल मैच्योरिटी कम हो रही है। इमोशनल मैच्योरिटी कम नहीं होनी चाहिए आपकी। अगर आप इमोशनली मैच्योर हो जाओ, किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में आ जाओ, ठीक है, तभी आपका यहाँ पर जो है क्वीन ऑफ कप्स के साथ यूनियन हो सकता है, और यहाँ पर एक डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन साथ में हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपका रीयूनियन होना थोड़ा सा यहाँ पर किसी किसी के लिए बहुत मुश्किल है, किसी किसी के लिए यहाँ पर मुश्किल है, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। 1.5 से 2 साल का तो मैं आराम से टाइम लेकर देख रही हूँ। 1.25 साल, 1.5 साल, 2027 में हो सकता है आपका रीयूनियन। ठीक है, आपको एक नई शुरुआत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपनी लाइफ में जगह बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और किसी किसी का मैं देख रही हूँ कि आने वाले 20 दिन में भी रीयूनियन हो सकता है, आने वाले 20 दिन के अंदर अंदर रीयूनियन हो सकता है, ऐसी ऊर्जाएं भी है यहाँ पर। ठीक है, सो ये डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, डिवाइन यूनियन है ये। ठीक है, ये डिवाइन के ऊपर छोड़ दो और अपनी मेहनत करते रहो, अपनी हीलिंग करते रहो। दैट वाज योर रीडिंग गाइस। कैसी लगी आपको रीडिंग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पर्सनल रीडिंग व्हाट्सएप पर लीजिए और आते रहिए इस चैनल पर, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव जी।